पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? देखिए क्या होता है कि हमारे अंदर ना बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं, बहुत सारे एम होते हैं और हम लोग कुछ एम्स को, कुछ जिज्ञासाओं को पा भी लेते हैं, है ना? कुछ ड्रीम्स को हम पूरा भी कर लेते हैं। बट एक चीज़ नोट करना, जैसे ही हम लोग किसी भी ड्रीम को अचीव करते हैं, तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितना हम लोग सोचते थे कि यार काश ये मिल जाए तो बस जीवन सफल हो जाएगा, है ना? तृप्त हो जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। बट जैसे ही हम लोग उस चीज़ को पा लेते हैं, बट उतना मज़ा, उतना आनंद नहीं आता जितना हम लोग पहले सोचते थे। ऐसे ही फिर हम लोग नेक्स्ट एम की तरफ बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और आप देखोगे कि जितने भी आपने पिछली लाइफ में, मतलब पिछले कुछ सालों में अचीव किया है, उसमें वो रस नहीं आता जो हम लोग सोचते थे, और कभी वो रस आएगा भी नहीं। क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना, वो एम्स को अचीव करना नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो मुक्त होना है, एम से मुक्त होना है, संबंधों से मुक्त होना है, डिसअटैच्ड होना है। क्यों होना है डिसअटैच्ड? अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासाएँ, वासना और अहंकार लेकर मरेंगे, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसको दोबारा ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसको दोबारा ट्रैवल करके नया जन्म लेना होगा, और उसमें वो दोबारा उन जिज्ञासाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा। बट उस जन्म की भी नई जिज्ञासाएँ उसके साथ जुड़ जाएँगी, और फिर मरते हुए कुछ पेंडिंग रह जाएँगी। फिर दोबारा सूक्ष्म शरीर जो पेंडिंग जिज्ञासाएँ हैं उनको लेकर फिर ट्रैवल करेगा, फिर नए गर्भ में जाएगा, और ये कंटिन्यू होता चला आ रहा है पिछले पता नहीं कितने सालों से। सॉरी, ये कंटिन्यू होता जा रहा है पता नहीं कितने जन्मों से, और आगे भी ये कंटिन्यू होता रहेगा। बट आनंद हमें किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, आनंद सिर्फ़ मुक्त होने में ही है, मुक्ति होने में ही है, जब हम लोग एमलेस हो जाएँगे, नो वन हो जाएँगे, पूरा समर्पण कर देंगे यूनिवर्स को, गॉड को, भगवान को, सब कुछ उस पे उसको छोड़ देंगे, तो फिर आनंद हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग एम्स बना रहे हैं, जो हमारी जिज्ञासाएँ हैं, वो आस-पास से ही हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं। एम्स बना रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, पावरफुल होने के लिए दूसरों के सामने, पैसा होना चाहिए आनंद लेने के लिए। बट जैसे ही पैसा हो जाता है और आप कुछ भी चीज़ आईफ़ोन खरीदो या फिर कोई बड़ी गाड़ी खरीदोगे, तो आप पाओगे कि 2-4 दिन में आप लोग उससे बोर हो जाओगे। तो क्योंकि एक्चुअली वो रियल एम हमारा था ही नहीं। रियल एम जो है, संपूर्ण मुक्ति हमारा एक उद्देश्य है जीवन का। और पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर ही नहीं हो पाता कुछ लोगों को, और वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद उनको पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होगा। तो इस लाइफ में हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम लोग पिछले जन्मों की तरह ही पावरफुल पावरफुल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए इस जन्म को बर्बाद कर दें, या फिर हम लोग फुल स्टॉप लगाएं और संपूर्ण मुक्ति की तरफ जाएं, हर थॉट से, हर एम से डिसअटैच्ड होके जिए। मतलब हमारे पास सब कुछ है, बट हम लोग टू मच अटैच नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो इस तरीके से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त होंगे? कि जो हमारा ऑरा है, जो हमारी मैग्नेटिक फ़ील्ड है, वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्गली हम लोग अपनी जिज्ञासाओं को फ़ॉलो करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा जो है वो सूक्ष्म शरीर के आस-पास मैग्नेटिक फ़ील्ड बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जिज्ञासाओं को, हमारी अ, वासनाओं को, हमारे अहंकार को लेके ट्रैवल करती है, और फिर सेम फ्रीक्वेंसी वाला नया गर्भ ढूँढती है और उसमें एंटर कर जाती है। ऐसे हम लोग जन्म दर जन्म चलते रहते हैं। तो इससे मुक्ति पाना ही लाइफ का जो है वो उद्देश्य है, और इसको ही मुक्ति बोला गया है। इससे मुक्ति कैसे होगी? जब हम लोग साक्षी भाव में उतर जाएँगे। साक्षी भाव में उतर कर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कमज़ोर कर सकते हैं, और इस जन्म के और पुराने जन्मों के जितने भी कर्म हैं, जितनी भी बची हुई वासनाएँ हैं, जो भी अहंकार है, जो भी जिज्ञासाएँ हैं, वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी, वीक पड़नी शुरू हो जाएँगी, और हम लोग धीरे-धीरे मुक्ति की तरफ चल पड़ेंगे। यही पर्पस ऑफ लाइफ है। अब जब मैं स्कूल में था तो टीचर पूछती थी कि अपना एम बताओ, तो हम लोग बताते थे। मैंने भी बताया इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं बोलता था मैं बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ।
या पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। ऐसे कोई बोलता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो सब एम्स हैं वो इस बॉडी से जुड़े हुए हैं, हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट को देखकर हम लोग बनाते हैं। तो आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे क्लियर है कि हर चीज़ से डिसअटैच्ड रहना है, किसी से भी टू मच अटैच्ड नहीं होना है, क्योंकि जब हम लोग जब मौत आएगी, जब डेथ आएगी और कोई ना कोई चीज़ें हम लोग मरते वक़्त याद करेंगे कि यार ये रह गया या काश ये भी हो जाता, तो फिर दोबारा हमारे सूक्ष्म शरीर को जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म शरीर ट्रैवल ना करे, वो डिसॉल्व हो जाए मैग्नेटिक फ़ील्ड और यूनिवर्स में हम समा जाएँ बिल्कुल ही, भगवान में हम लोग समा जाएँ, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही संपूर्ण मुक्ति है। यही इंसान का एक पर्पस ऑफ लाइफ़ है, जिसको हम लोग कभी-कभी पता भी नहीं कर पाते। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं करता कभी भी। 1-2 व्यू जो भी आना आ जाए, क्योंकि जिसको भी साक्षी भाव ढूँढना है, जिसको भी साक्षी भाव मुक्ति, डिसअटैच्ड होना है दुनिया से, तो वो अपने आप इन वीडियोज़ तक आ जाए और इसको देखकर कुछ सीखे। इन वीडियोज़ यूट्यूब चैनल का कोई पर्पस नहीं है कि इस पे सब्सक्राइबर बढ़े, इस पे व्यूज़ आए, ये मेरी खुद की प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जितना मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बोलूँगा, उतना मुझे क्लैरिटी आएगी और कृष्ण जी ने गीता में बोला है जो ज्ञान यज्ञ है, वो सबसे उच्चतम यज्ञ है। तो मैं जो ये जो ज्ञान यज्ञ है, मैं वो अपने साथ बैठकर ही ज्ञान यज्ञ कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो जिसको भी साक्षी भाव में उतरना है, जिसको भी साक्षी भाव का पता करना है, वो अपने आप इस वीडियो तक आ जाएगा। तो आज हमने पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर किया और पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर करने के बाद हमें साक्षी भाव में उतरना होगा। साक्षी भाव में कैसे उतरते हैं वो हम इस चैनल पे धीरे-धीरे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।